ड्रैगन बॉल दाइमा का एपिसोड 8 आ चुका है और ये एपिसोड अब तक का बेस्ट ड्रैगन बॉल दाइमा का एपिसोड है। जो तलब थी फैंस के बीच में एक्शन देखने की, वो तलब यहाँ पर पूरी हो चुकी है। पिछले दो एपिसोड का पेस काफी स्लो था, लेकिन यहाँ पर इस एपिसोड में हमें वो चीज देखने को नहीं मिलती है और ये एपिसोड काफी स्मूथ रहा। मेरा नाम है जय और आज हम कंप्लीट करेंगे ड्रैगन बॉल दाइमा एपिसोड 8। एपिसोड की शुरुआत में गोकू और तामागामी के बीच में झड़प शुरू हो जाती है। ये मुकाबला देखने के लिए वहाँ के रहने वाले जमा हो जाते हैं। ग्लोरियो, पैंजी और सुप्रीम काई भी बाकी सबके साथ ये मुकाबला देख रहे होते हैं। गोकू और थर्ड तामागामी का मुकाबला काफी रोमांचक रहा। पूरे मुकाबले में गोकू का पगड़ा भारी रहा। फाइट के दौरान जो एनिमेशन है वो काफी अच्छा है दोस्तों, मतलब मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता हूँ, उतना बेहतरीन है। फाइट में गोकू तामागामी के हथियार को तोड़ देता है अपने पावर पोल की मदद से। फिर दोनों अपने हाथों का उपयोग करते हैं और यहाँ भी गोकू का अपर हैंड होता है। एंड में थर्ड तामागामी एनर्जी बीम लॉन्च करता है, जिसका जवाब देते हुए गोकू भी कामेहामेहा को चार्ज करने लगता है। ये सीन आपको वेजिटा और गोकू का जो आइकॉनिक बीम क्लैश है उस लम्हे की याद दिला देगा, जब वेजिटा पहली बार अर्थ पर आया था। गोकू सुपर सेंटू ट्रांसफॉर्मेशन में पूरा दम लगाकर कामेहामेहा वेव पर फोकस करने लगता है। ये जो सीन है दोस्तों, यहाँ पर आपको ओमनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट वर्सेस कैफला की मैच की याद आ जाएगी, जहां पर गोकू के कामेहामेहा को 3 बार शोकेस किया गया था इम्पैक्ट को दर्शाने के लिए। उसी तरह यहाँ भी 2 बार रिपीट पर अलग अलग एंगल से गोकू के कामेहामेहा वेव को शोकेस किया गया है। जैसे ही गोकू का कामेहामेहा तामागामी पर लैंड होता है, तामागामी ये अटैक झेल नहीं पाता है और वो कामेहामेहा के फोर्स के चलते नजदीकी पहाड़ में गड़ जाता है। किसी तरह तामागामी गोकू के कामेहामेहा वेव को खुद से डिफ्लेक्ट करने में सक्षम रहता है, लेकिन गोकू बिना कोई चांस लिए थर्ड तामागामी के पेट पर वार कर देता है और यहाँ पर तामागामी ढेर हो जाता है और वो अपनी हार को मंजूर करता है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों तामागामी ये कहता है कि आखिरी मैच अभी भी बाकी है। यहाँ पर पैंजी काफी चिड़चिड़ी हो जाती है क्योंकि गोकू ने तामागामी को हरा दिया है। फिर भी तामागामी कहता है कि आखिरी मैच अभी भी बाकी है। तामागामी का ये जो आखिरी टेस्ट है वो काफी मजेदार है। बेसिकली वो ड्रैगन बॉल को एक कप में रखता है और वो बाकी के एम्प्टी कप्स के साथ शफल करके गोकू से ये पूछता है कि अब बताओ कि ड्रैगन बॉल कौन से कप में है। तामागामी शुरुआत में स्लो शफल करता है, मगर बाद में तामागामी अपनी तेजी बढ़ा देता है और यहाँ हम देख सकते हैं कि ग्लोरियो और सुप्रीम काई तक नहीं बता पाते हैं कि आखिर ड्रैगन बॉल कौन से कप में है। मगर यहाँ पर हमारा गोकू आराम से बता देता है कि ड्रैगन बॉल किसी भी कप में नहीं है। गोकू समझाता है कि शफलिंग के एंड में तामागामी ने ड्रैगन बॉल को गांव वालों की ओर उछाल दिया था। फाइनली गोकू को डीमन रेलम का 3 स्टार ड्रैगन बॉल मिल जाता है। तामागामी यहाँ पर गोकू से काफी इम्प्रेस हुआ और वो बाकी के ड्रैगन बॉल हासिल करने के लिए गोकू को ऑल द बेस्ट कहता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ग्लोरियो चुपके से डॉक्टर आरिंसू तक ये सारी बातें पहुंचा देता है। ग्लोरियो कहता है कि एक ड्रैगन बॉल अब हमारे हाथों लग चुका है। वहां से डॉक्टर आरिंसू भी कहती है कि मुझे कोई हैरानी नहीं हुई, ये तो होना ही था। एपिसोड में आगे बढ़ते हैं। गोकू, ग्लोरियो, पैंजी और सुप्रीम काई निकल जाते हैं अगले डीमन वर्ल्ड के लिए। यहाँ पर हमें दोस्तों एक प्यारा सा मोमेंट देखने को मिलता है। जब गोकू गैंग का स्पेसशिप आसमान में उड़ान भरता है, तब वहाँ पर नीचे तामागामी गोकू के कामेहामेहा वेव को ट्राई करने की कोशिश करता है। याद रहे दोस्तों, डीमन वर्ल्ड में सबको यही लगता है कि जादू से सारे कारनामे होते हैं। डीमन वर्ल्ड में लोगों को नहीं पता है कि की एनर्जी करके भी एक कोई चीज होती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि तामागामी गोकू के इस हमले को समझने की कोशिश कर रहा होता है और एंड में तामागामी अपने हाथ को जोर से वेव करके गोकू गैंग को अलविदा कहता है। गाइज यहाँ पर हम कह सकते हैं कि तामागामी ये जो कैरेक्टर्स है ये काफी रिस्पेक्टफुल है। गाइज यहाँ पर आधा एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर कीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ ग्लोरियो कहता है कि अब तक तो ये बात हर जगह फैल चुकी होगी कि गोकू ने तामागामी को हरा दिया है, तो हमें लो प्रोफाइल रखना होगा और सबसे बचते बचाते हुए हमें रॉब सामा तक पहुंचना होगा। यहाँ सब ग्लोरियो की इस बात से अग्री करते हैं। अगले सीन में गोमा और देगेत्सु गोमा के पैलेस में माजिन वेजिटा का फाइनल एक्सप्लोजन जो माजिन बू के खिलाफ इस्तेमाल किया गया था वेजिटा के द्वारा, उस मुकाबले की रिकॉर्डिंग देख रहे होते हैं। उतने में देगेत्सु ये स्पॉट करता है कि जब माजिन बू वापस रीजनरेट हो रहा होता है, दूर कहीं डॉक्टर आरिंसु भी वहाँ पर मौजूद होती है और वो ये सब लाइव देख रही होती है और डॉक्टर आरिंसु ने माजिन बू के एक फ्रैगमेंट को अपने साथ रख लिया। यहाँ पर गोमा और देगेत्सु दोनों सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर डॉक्टर आरिंसु का मकसद क्या है। अगले सीन में हम डॉक्टर आरिंसु को एक बड़े ट्री के नीचे बैठा हुआ देखते हैं। डॉक्टर आरिंसु किसी चीज का इंतजार कर रही होती है। अगले ही सीन में हमें ये पता चल जाता है कि डॉक्टर आरिंसु
आखिर किस चीज का इंतजार कर रही थी और उनके इरादे क्या है। यहाँ पर दोस्तों हमें एक न्यू कैरेक्टर देखने को मिलती है जिसका नाम है मरबा। डॉक्टर अरिंसु बातों बातों में मरबा से ये कहती है कि आपने ही तो माजिन बू को बनाया था। तब मरबा कहती है नहीं नहीं, वो तो बीबीडी था। यहाँ पर डॉक्टर अरिंसु कहती है कि मुझे सारी सच्चाई पता है, बीबीडी खुद तुम्हारे पास आया था, तुमने ही माजिन बू को बनाया है, जिसके चलते डीमन वर्ल्ड में काफी तबाही हुई। मेरे कुछ लोग डीमन रलम को छोड़कर चले गए और कुछ मारे गए। माजिन बू का कहर हम सब ने झेला था उस वक्त, मगर तुम्हें डरने की कोई बात नहीं, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। मरबा कहती है कि वो बस एक एक्सीडेंटल क्रिएशन था, वो था तो काफी शक्तिशाली मगर वो कंट्रोल में नहीं था। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मरबा डॉक्टर अरिंसु की मदद कर रही है एक नए माजिन बू के क्रिएशन में। दोनों एक घोल बना रहे होते हैं और इस घोल में डॉक्टर अरिंसु जो माजिन बू का फ्रैगमेंट जमा किया हुआ था वो इस घोल में मिलाया जाता है। घोल से जो गैसेस निकल रही होती है उन गैसेस में आप माजिन बू, सुपर बू, किड बू की झलक एक सेकंड के लिए देख पाते हो। फिर मरबा कहती है डॉक्टर अरिंसु से कि वो अपनी थूक को इस घोल में डाले ताकि वो जो नया माजिन बू बनने वाला है उसके साथ टेलीपैथिकली कनेक्टेड रहे, जिसके चलते वो आसानी से माजिन बू को कंट्रोल कर सकती है। मरबा कहती है कि मुझे उम्मीद है कि इस काम का मुझे एक बड़ा इनाम मिलेगा, जिस पर डॉक्टर अरिंसु ये कहती है अगर मैं डीमन रलम की रानी बनी तो डेफिनेटली, जिस पर मरबा ये कहती है कि गोमा भले ही कमजोर दिखाई दे मगर वो है काफी शक्तिशाली। डॉक्टर अरिंसु काफी कॉन्फिडेंस के साथ ये कहती है मैं अपने प्यादे चलाना जानती हूँ, इनफैक्ट एक ड्रैगन बॉल ऑलरेडी मेरे हाथों लग चुका है। यहाँ से सीन कट होकर हाइबिस के शिप पर चले जाता है जहाँ हम देख सकते हैं कि पिक्कोलो, वेजिटा, बुल्मा सब डीमन रलम की ओर बढ़ रहे होते हैं। उतने में हाइबिस को पैंजी के पिताजी का फोन आता है। पैंजी के पिता ये कहते हैं कि गोकू ने तामागामी को हरा दिया है, एक ड्रैगन बॉल हासिल कर लिया है और अब वो रॉब समा के पास जा रहे हैं, तुम लोग भी उन्हें वहां मिलो। हाइबिस पूछता है कि कितना टाइम लगेगा गोकू गैंग को रॉब समा तक पहुंचने के लिए, जिस पर उसे ये जवाब मिलता है कि उन्हें सिर्फ 2 दिन लगेंगे। पैंजी के पिता हाइबिस को ये कहते हैं कि अब तुम आराम करो किसी होटल में। हाइबिस पूछता है कि क्या मुझे कीचड़ के कलर की वाइन पीने मिलेगी और पैसे तो आप दोगे राइट, जिस पर पैंजी के पिता कहते हैं अरे मैंने पैसे दिए हैं ना तुझे, इस्तेमाल करो ना। और ये सारी बात होने पर कॉल समाप्त हो जाता है। बुल्मा काफी एक्साइटेड हो जाती है, उसे लगता है कि कोई 5 स्टार होटल में वो लोग जाने वाले हैं और वो कीचड़ के कलर की वाइन के बारे में काफी उत्सुक हो जाती है। वो हाइबिस से पूछती है कि आखिर वो वाइन का टेस्ट कैसा है। हाइबिस कहता है बिल्कुल कीचड़ के जैसा। यहाँ पर बुल्मा का एक्सप्रेशन आप देख ही सकते हो। वेजिटा हाइबिस से पूछता है कि क्या डीमन रलम में भी ड्रैगन बॉल है। हाइबिस कहता है कि क्या अर्थ पर भी ड्रैगन बॉल है। वेजिटा कहता है कि यार तुम मुझे अब जानकारी दो। ये सुनकर हाइबिस वेजिटा को इग्नोर कर देता है। वेजिटा पूछता है क्या हुआ। हाइबिस कहता है कि यार तुम तो कोई राजा हो नहीं, फिर भी तुम्हारी बातों में काफी अहंकार झलकता है, जिसके चलते मैंने तुम्हें इग्नोर कर दिया। ये सुनकर बुल्मा हंस देती है। पिकोलो का रिएक्शन तो आप देख ही सकते हो। और फाइनली ड्रैगन बॉल दाइमा का एपिसोड 8 यहाँ पर खत्म होता है। गाइज मुझे ये उम्मीद है कि आपको ये एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आया है तो डिसलाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए।